दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में महात्मा गांधी जी पर अलग से स्पेशली प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें ऐसा इसलिए होता है, शायद हम कुछ ही प्रश्नों के उत्तर जानते हों और बहुत पढ़ने के बाद भी कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल पाते। तो इस वीडियो में मैं स्पेशली उन प्रश्नों पर फोकस डालूंगा जो बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। स्टेट सिविल सर्विस की बात करें या यूपीएससी की, तो महात्मा गांधी जी पर अलग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त MK चाणक्य टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। यदि बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में काठियावाड़ के निकट हुआ था। पिता करमचंद गांधी जी थे और उन्होंने 4 विवाह किए थे। महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतली बाई था और उनसे 3 पुत्र एवं 1 पुत्री थी। पुत्र लक्ष्मीदास, कृष्णदास और मोहनदास। पहली पत्नी से पिता करमचंद जी को 2 पुत्रियां थी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी की 2 सौतेली बहनें थीं। महात्मा गांधी जी जाति से बनिया थे और उनका जन्म गुजरात में पोरबंदर के निकट हुआ था। महात्मा गांधी जी के दादा का नाम उत्तम चंद था और वे पोरबंदर के शासक राणा सिंह के दीवान थे। महात्मा गांधी की 6 वर्ष की उम्र में पढ़ाई आरंभ हो गई और सन 1887 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने मैट्रिक उत्तीर्ण कर ली थी, यानी कि अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी कर ली थी। महात्मा गांधी जी के अंकल माऊजी दबे के सुझाव से 4 सितंबर 1888 ईस्वी में इंग्लैंड रवाना हो गए ताकि वे बैरिस्टर बन सकें। महात्मा गांधी जी ने अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई 3 वर्षों में वकालत ख़त्म कर ली और 1891 ईस्वी में वापस भारत आ गए। भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला को न्योता ने दिया और दक्षिण अफ्रीका में मई 1893 ईस्वी में डरबन पहुंचे। 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहकर वापस महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का महत्व जैन धर्म से प्राप्त किया। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर कोई आपके दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल आगे कर दो, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन ये शिक्षा महात्मा गांधी जी ने ईसा मसीह से ली थी। ईसा मसीह ही कहा करते थे, अगर कोई आपके दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल आगे कर दो। साल्ट मार्च यानी कि डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरुआत होकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर पैदल चलकर 6 अप्रैल को समुद्र तल से नमक बनाया। महात्मा गांधी जी ने साबरमती के 24 दिनों में 240 किलोमीटर पैदल चलकर 6 अप्रैल को समुद्र में नमक बनाया। तो यदि बात करें पूरे भारत की, तो तमिलनाडु ने सी गोपालाचारी ने नमक बनाया और मालाबार में कलप्पन में। आंध्र प्रदेश ने शिबिराम में नमक का सत्याग्रह छेड़ा। दोस्तों, महात्मा गांधी जी पर बहुत सी किताबें लिखी गई जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ MK गांधी, जो कि 1944 ईस्वी में लिखी गई थी। इसे गोपीनाथ धवन ने लिखा था। जॉन बी बदूरा ने महात्मा गांधी जी की तुलना मार्क्सवादी द्वंद्वात्मिकता से की थी। रिचर्ड एटनबरो ने महात्मा गांधी पर फिल्म 80 के दशक में गांधी के महत्व को बढ़ाया। ईश्वर और सत्य दोनों एक दूसरे की परिवर्तित इकाइयाँ हैं, ये महात्मा गांधी जी ने 1925 ईस्वी में कहा था। महात्मा गांधी जी ने ईश्वर सत्य है की उपेक्षा सत्य ईश्वर है पर बल दिया, ऐसा उन्होंने 1931 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में कहा।
महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह का इतिहास बुक गांधी जी द्वारा दक्षिण में अफ्रीका में आंदोलन पर प्रकाश डालती है। गांधी जी ने सभी भारतीयों को संगठित कर नेटल भारतीय कांग्रेस की स्थापना एवं इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया। अहिंसात्मक प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा की नीति, जिसे सत्याग्रह भी कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 में किया गया। यह प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में प्रथम भूख हड़ताल थी। यदि बात करें प्रथम असहयोग आंदोलन की, तो ये खेड़ा सत्याग्रह था जो कि 1918 में हुआ। और महात्मा गांधी जी द्वारा प्रथम जन आंदोलन रोलेट सत्याग्रह पर 1919 में किया गया। महात्मा गांधी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने बिना आंखों पर पट्टी बांधे मुस्लिम महिलाओं की सभा को संबोधित किया। यंग इंडिया लेख प्रकाशित और महात्मा गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांगें रखी। इन्हें स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए गांधी जी द्वारा 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया गया। अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिलने और विचार विमर्श करने यरबदा जेल भी गए। महात्मा गांधी जी ने दलित वर्ग के लिए बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित करने की मांग को स्वीकार करने के लिए 20 सितंबर 1932 ईस्वी में आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण अभियान यरबदा जेल से ही प्रारंभ कर दिया था। सितंबर 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया और जनवरी 1933 ईस्वी में हरिजन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम छोड़ दिया महात्मा गांधी जी द्वारा और प्रतिज्ञा की कि स्वराज्य मिलने तक वे वापस साबरमती आश्रम नहीं आएंगे। 7 नवंबर 1933 में हरिजन यात्रा आरंभ की एवं दलितों को हरिजन नाम गांधी जी द्वारा ही दिया गया था। हरिजनों के उत्थान के लिए 8 मई से 16 अगस्त 1933 में 2 बार लंबे अनशन पर बैठे थे। ग्राम राज ही राम राज्य है और यह एक सच्ची स्वतंत्रता है, ऐसा महात्मा गांधी जी द्वारा ही कहा गया था। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में महात्मा गांधी जी पर और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें।